राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी अनूठी है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ना कोई कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए कि सही लग रहा है आपको ये कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी अनूठी है। रुक्मिणी बिना देखे श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले आए थे। बड़ा दिलचस्प कहानी है उनका। कहते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम अक्सर सुनते आए हैं और हर जगह ये प्रसिद्ध भी है, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मिणी का रिश्ता चेंदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनके विवाह कर लिया था। उनकी प्रेम कहानी ना रुक्मिणी की बड़ा ही अनूठी है। कहते हैं रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव की सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता था। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से ये कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी। इस कारण वह उन्हें चाहने लगी थी। वो मन ही मन से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और वैसे भी रुक्मिणी माता लक्ष्मी की अवतार थी और कृष्ण हमारे विष्णु भगवान के अवतार थे, तो इन दोनों का तो मिलन होना ही होना था। और वे दोनों धरती पे जब अवतार लिए थे तो कुछ तो रोचक लीला तो होनी ही थी, और कृष्ण तो लीला करने वाले ही हैं, तो फिर क्या था। रुक्मिणी बचपन से श्री कृष्ण की बातें सुन सुनकर बड़ी हो रही थी। उनकी तारीफ, उनके अजूबे कारनामों को सुनकर वो बहुत प्रभावित हुई थी और मन ही मन प्रेम कर बैठी, मीरा की तरह। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर लिया था। रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे करना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्री कृष्ण से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वह उन्हें दिल से चाहती थी। इसके लिए उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। वो सोचने लगी कि इसको कैसे रुकवाया जाए। बहुत सोच विचार करने पर रुक्मिणी ने सोचा और ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से ही करेगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग कर देगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी ने संदेश में कहलवाया कि वह उनके से प्रेम करती है और उसका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उसकी शादी कृष्ण से नहीं होगी तो वह प्राण त्याग देंगी। जैसे ही कृष्ण के पास संदेश पहुंचा, वह चकित रह गए। द्वारकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखे थे। उन्होंने सोचा कि ये संदेश जरूर रुक्मिणी ने ही भिजवाया होगा। वो सच में उनसे प्रेम करता। पहले की स्त्रियां ना, जिसे एक बार पति या हमारे भारत की जो भी स्त्रियां हैं, अब थोड़े कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन बचपन से या फिर बड़े होने के बाद एक बार जिससे ब्याही जाती है ना, तो कहते हैं ना कि जिस घर में डोली गई उसी घर से अर्थी उठेगी, और उसी को अपना सब कुछ मानती है, चाहे पति कैसा भी हो। उसे पति परमेश्वर मानती है। और हाल हाल में, खासकर मेरा तो मानना है, मैं इस शरीर में, इस तन में हूँ तो अपने पति के अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती, अन्य छोड़ के जा सकती हूँ। तो ऐसा मैं हर स्त्रियों का मानती हूँ। वैसे ही रुक्मिणी ने बचपन से ही श्री कृष्ण को पति के रूप में मान ली थी, और उनका वो लक्ष्मी के अवतार भी थे, तो वो तो श्री कृष्ण को पाना ही था।
उनसे ही शादी करना था। इसीलिए उन्होंने संदेश भेजा अपनी सखी के साथ। और जब संदेश मिलने पर श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आया तब कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। रुक्मिणी के भाई रुकम को पता चला तो वो अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे गया। पर श्री कृष्ण और रुकम के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ, जिसमें द्वारकाधीश विजयी हुए। एक मंदिर में पूजा करने जब रुक्मिणी गई तभी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को लेकर उनकी इच्छा से उन्हें वहां से लेकर गए थे और दोनों ने विवाह किया था। इस तरह उन दोनों का विवाह हो गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ तो था, पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को एक श्राप के कारण 12 साल तक अलग रहना पड़ा था। आज आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी इसी कथा के बारे में भी हम बताएंगे। श्री कृष्ण के प्रेम, त्याग और समर्पण के कई किस्से सभी ने सुने। उनका विवाह रुक्मिणी से हुआ था और किस तरह हुआ ये भी आपने जाना। पर किसी वजह से श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा था। बताते हैं कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को एक श्राप के कारण अलग रहना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे थे। श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ने श्री कृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी। दुर्वासा ने कहा कि उनके लिए एक अलग रथ की व्यवस्था की जाए। श्री कृष्ण ने उनकी शर्त मान ली। जब श्री कृष्ण ने रथ को लेकर दुर्वासा को लेने पहुंचे तो दुर्वासा ने उस रथ में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस रथ से वो आए उस रथ पर वो नहीं जाए, उनके लिए अलग से रथ की व्यवस्था की जाए। अब घोड़ा तो 2 ही था और रथ का तो इंतजाम हो गया, पर घोड़ा नहीं था। इसके लिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी खुद ही घोड़े की जगह खुद ही रथ खींचने लगे। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया। उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठा और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मिणी को प्यास लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा तो रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा। वो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मिणी और कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन उन्होंने ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। और श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और इसीलिए क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। उसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहां रुक्मिणी जी रही वहां उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की और वे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने रुक्मिणी को श्राप मुक्त किया था। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं ये जल दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह सच्चे प्रेम की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ने रुक्मिणी से उनकी सुंदरता या राष्ट्रीय पद के कारण विवाह नहीं किया था, बल्कि उनके पवित्र हृदय, भक्ति और असीम प्रेम के कारण विवाह किया था। उसी प्रकार रुक्मिणी ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे जीवन साथी के रूप में चुना था। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी न कभी मिले, फिर भी एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे। इनकी प्रेम कहानी सच में अलग है।
साड़ी, क्योंकि आज के जो लड़के लड़कियां हैं या कोई भी देखते तो प्रेम जगता है ना, लेकिन असली प्रेम का मतलब यही है जो बिना देखे सिर्फ सुनकर प्रेम जगे। रुक्मणी बचपन से कृष्ण के बारे में सुनती आई और उससे उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम जगा। और श्री कृष्ण तो कभी देखे ही नहीं थे रुक्मणी को, ना कभी मिलने गए थे, फिर भी उनकी सच्ची भक्ति, आस्था और प्रेम देखकर अचानक से वो प्रकट हो गए जब उनका शादी शिशुपाल से हो रहा था तो, और उनको हरण कर अपने साथ ले गए। विवाह के साथ कृष्ण और रुक्मणी ने उस समय की स्थापित परंपरा को भी चुनौती दी थी। उस काल में एक ऐसा समाज था जो अरेंज मैरिज को अधिक महत्व देता था। उस समय माँ बाप ही या अभी भी कितनी शादियां होती है, अब तो बहुत से खुद भी शादी कर लेते हैं, अपनी पसंद की लड़की लड़का ढूंढ लेते हैं, पर पहले के ऐसा नहीं था। खुद मेरी शादी भी मेरे माँ बाप ने ही किया है और बहुत से लोगों की शादी आज भी माँ बाप ही तय करते हैं। और परिवार के सदस्य के आदेशों का पालन करना हम बच्चों का कर्तव्य भी है। कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम ने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दिया था। वे स्थापित परंपरा के विरुद्ध जाने गए। इस साहसी कदम से रुक्मणी को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि सच्चा प्रेम और भक्ति समाज को अप्रासंगिक बाधाओं को तोड़ सकते हैं। कितने के पति से बनती नहीं है, अब शादी तो हो जाती, माँ बाप सब देख के कर देते हैं, लेकिन कोई शादी अच्छी चली गई तो ठीक है, नहीं तो घुटन जब होती है ना दोनों साल, उसमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। विवाह के बाद कृष्ण और रुक्मणी को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उनके नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेश, सुदेश, चारुदेश, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था चारुमती था। प्रद्युम्न एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। उन्हें प्रेम के देवता कामदेव का अवतार माना जाता था। उनका जन्म कृष्ण और रुक्मणी के बीच गहरे प्रेम का प्रतीक था। प्रद्युम्न के पास कई महत्वपूर्ण कौशल थे, जैसे बहादुरी, असाधारण बुद्धि, युद्ध में निपुणता, धनुर्विद्या और चक्रव्यूह का रहस्य आदि। इसे महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच हुए महाकाव्य युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन पति पत्नी में ज्यादा बनती नहीं है ना, झगड़े होते, उनको श्री कृष्ण और रुक्मणी की पूजा करनी चाहिए। लोग राधा और कृष्ण की पूजा करते हैं, पर राधा कृष्ण प्रेमी और प्रेमिका थे। अगर पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो रुक्मणी की पूजा की जाए। कृष्ण और रुक्मणी की पूजा प्रार्थना करने से हर पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। उनके स्रोत मिल जाएंगे आपको, उनके जैसे सब देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं, फूल पत्ती दीप ये और प्रसाद जो चढ़ाते हैं, उसी तरह उनकी भी पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के साथ जिसे लक्ष्मी की आप पूजा करते ना, वही रुक्मणी है, क्योंकि वो लक्ष्मी की ही अवतार थे। वैसे रुक्मणी देवी का मंदिर द्वारिका और गुजरात में है, और द्वारिकाधीश वहाँ पे आपको रुक्मणी के नाम से मंदिर मिल जाएंगे, वहाँ जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे घर पे भी आप उनकी फोटो मूर्ति लाकर कर सकते हैं। भक्त कृष्ण और रुक्मणी के दिव्य विवाह के उपलक्ष्य में रुक्मणी द्वादशी मनाते हैं। यह वैशाख माह अप्रैल मई के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। यही दिन है जब कृष्ण रुक्मणी का प्रेम पत्र प्राप्त करने के बाद उनके साथ भाग गए थे और उनके विवाह किया था।
यह दिन रुक्मिणी की भक्ति और कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोग उपवास रखते, मंदिर और घरों में विशेष पूजा करते, रुक्मिणी और कृष्ण की स्तुति करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दौरान भी मुख्य रूप से कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनके और रुक्मिणी के बीच के दिव्य प्रेम को भी कम प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप उस दिन रुक्मिणी की भी पूजा करेंगे तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। दीपावली में भी रुक्मिणी की पूजा करना चाहिए। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं और कुछ क्षेत्रों में खासकर महाराष्ट्र में लोग इस अवसर पर कृष्ण और रुक्मिणी की विशेष प्रार्थना आयोजित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद इस दिन वे द्वारिका में लौटे थे। वे घरों को सजाते हैं, तेल के दिए जलाते, प्रार्थना करते, मिठाइयां बांटते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह एक रोमांटिक जोड़ी की कहानी कहीं बढ़कर है। पवित्र प्रेम, भक्ति और साहस की एक सच्ची कहानी का प्रतीक है। उन्हें अपने प्रेम की खोज में समाज के स्थापित मापदंडों के विरुद्ध जाकर किया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।